माँ। गुड्डी, आजकल न जाने माँ जी को क्या हो गया। कल रात ना मैं गुनगुन को पानी दे रही थी, तब मैंने माँ जी से कहा कि माँ जी थोड़ा चारा दे दीजिए। मैंने सोचा इन्हें डाल दूं। माँ जी ने चारा तो दिया, और जब मैंने पलट कर देखा ना तो माँ जी वहाँ थी ही नहीं। हाँ, कल रात तो दादी मेरे साथ ही थी, वो तो बाहर ही नहीं आई। तेरे साथ? हाँ, कल मैं और दादी मिलकर डिनर की तैयारी कर रहे थे। सुनिए मैम। जी मैम, ये रही आपकी दवाई। दवाई? हमने तो कोई दवाई नहीं मंगवाई। मैम, आपके बिल की पेमेंट 100 रुपए कम थे, ये दे दीजिए मुझे। अरे भैया, जब दवाई मंगवाई ही नहीं तो 100 रुपए किस बात के? जी पता तो यही का है, मुझे कहा गया था कि दवाई का पैकेट घर के बाहर छोड़ देना। वो तो बिल में 100 रुपए कम थे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। नहीं भैया, आपसे जरूर कोई गलती हुई है, ये आप वापस ले लीजिए। देखिए मैडम, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, पता भी यहीं का है और हिसाब भी 100 का है। ये नहीं है हमारा। एक मिनट, 100 रुपए चाहिए ना आपको? ये लीजिए आपके 100 रुपए। थैंक यू मैम। माँ, जब ये पैकेट हमारा है ही नहीं तो आपको पैसे देने की क्या जरूरत थी? वही तो है ना जिसे इन दवाइयों की जरूरत है। तू एक काम कर, जल्दी से उस लड़के के पीछे जा और जाकर उससे पूछ कि कौन सी केमिस्ट की दुकान से आया है। ठीक है माँ। सुन, उसे ये भी पता करने की कोशिश करना कि कौन है जिसने ये दवाइयाँ मंगवाई। ठीक है माँ। आप लोग अब तक यहीं हैं? काफी लेट हो गया, गए नहीं अब तक? अरे मैं सोच रही थी कि जाने से पहले तेरी मौसी से एक बार बात कर लूं, पर फोन ही नहीं लग रहा है उसका। अरे माँ, आपको पता तो है कई दिनों से उनका लैंडलाइन भी खराब है। मुझे तो लगता है मासी ने जानबूझकर अपना फोन ठीक नहीं कराया। वैसे भी वो तो फोन यूज करती है नहीं, और वो क्या कहती है कि फोन ना हो तो बड़ा सुकून है। हाँ, इसीलिए अपने किसी पड़ोसी के फोन से कॉल करके मुझे बताया इस पूजा के बारे में। काफी इंसिस्ट कर रही थी कि हम लोग सब पहुंचे हैं, पूजा में शामिल हों। रवीश, विविधा, तुम दोनों भी साथ चलते तो अच्छा होता। हाँ, आप तो जानती हैं कि विविधा को रेस्ट की कितनी जरूरत है। हम लोग फिर कभी चले जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ हूँ इनका ध्यान रखने के लिए, आप चिंता मत कीजिए। रवीश ठीक कह रहा है, ये दोनों फिर कभी मिल लेंगे। सेतुराम है ना, आपको ड्रॉप कर देगा। सेतुराम, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ अभी? तो क्या ये मीटिंग कल परसों नहीं हो सकती? ओके ओके, ठीक है, हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। आई एम सो सॉरी, मेरी एक मीटिंग आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाना पड़ेगा। पर रवीश, तू चला जाएगा तो फिर विविधा अकेली रह जाएगी ना? माँ बिल्कुल टेंशन ना लें, 2 घंटे की बात है, वापस आ जाऊंगा। हाँ माँ, मैं अकेली रह लूंगी, नो प्रॉब्लम। हमेशा ऐसे ही करते हो विपुल तुम। अब तुम हमेशा समझती नहीं हो। अब क्या हुआ? विपुल कह रहा है वो हमारे साथ पूजा में नहीं चले, वो घर पर ही रुकेगा। एक्चुअली मुझे एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, उसके लिए मैं घर पर रुक रहा हूँ, और वहां जाकर क्या करूंगा मैं? अरे तो प्रेजेंटेशन आकर भी तो हो सकता है, ऐसा कौन सा जरूरी काम है? अरे नहीं जाना चाहता तो रहने दो ना, क्या हो गया, काम करने दो उससे। यही तो कह रहा हूँ माँ, मैं समझाओ इसे। विपुल बेटे, रवीश और विविधा भी नहीं जा रहे हैं, तुम भी नहीं जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। ठीक है दादा।
वाले बता रहे थे कि जिसने ऑर्डर दिया था उसकी शक्ल तो याद नहीं। कह रहे थे कि दिन भर में 100 कस्टमर्स आते हैं, हर एक की शक्ल तो याद नहीं रह सकती ना। जाने देना कुछ, जिसकी दवाई थी वो ले गया। मेरा मतलब है कि वो केमिस्ट ही आया हो, उसे अपनी गलती का अंदाजा लग गया हो और वो अपनी दवाई उठाकर ले गया। केमिस्ट से तो कोई नहीं आया पैकेट लेने। कोई तो है जो दवाई लेकर के गया है, लेकिन पैकेट लेकर गया कौन? कौन हो सकता है? कौन है वहां? ऐसा क्यों लगा कि कोई मुझे देख रहा था किचन से? ये गाड़ी को क्या हुआ सेतुराम? सर स्टार्टर या बैटरी में प्रॉब्लम होगी, मैं देखता हूँ। सर मैंने सब कुछ चेक कर लिया, कुछ नहीं हो सकता, किसी मैकेनिक को ढूंढ के लाना होगा। यहाँ तुम्हें मैकेनिक कहाँ मिलेगा, यहाँ तो सब बियाबान है। मैम कुछ दूर पर हमने एक कस्बा क्रॉस किया, तो वहाँ पर एक मोटर पार्ट की दुकान थी, शायद वहाँ मिले। आप लोग सब आराम से बैठिए, मैं देखता हूँ, कुछ टाइम लग सकता है। ये लो, जब भी इमरजेंसी होती है सबसे पहले नेटवर्क धोखा देता है। टैक्सी के लिए फोन भी नहीं कर सकते। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ खाने वाने के लिए लेकर के आता हूँ। लेकिन इसका इंतजाम तुम यहाँ पर कहाँ करोगे? देखता हूँ नजर जी, कहीं तो कुछ ना कुछ होगा। मामी एक मिनट हटना। जल्दी आना। इतनी जोर से दरवाजा कौन?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।